हर हर महादेव। शिव गुरु के चरणों में प्रणाम, माँ पार्वती के चरणों में प्रणाम। हे गुरु भाई बहन, ये कहानी बहुत सुंदर और ज्ञानवर्धक है, तो इसलिए आप इसे ध्यान से सुनिएगा और कुछ शिक्षा प्राप्त कीजिएगा। दो बहन गीता और अमृता थी। दोनों का शादी एक ही गांव में हो गया था। दोनों के पति गरीब परिवार से ही थे, कोई बड़ा धनी व्यक्ति नहीं थे। दोनों बहनें शिव चर्चा करती थी। दोनों में बहुत प्रेम रहता था। दोनों एक साथ पूजा करने जाती थी। दोनों का घर थोड़ा सा दूर था, लेकिन फिर भी जब जाना होता था तो दोनों साथ में ही जाती थी। दोनों एक साथ अच्छा सा प्रेम भाव भी रखी हुई थी। लेकिन जो अमृता थी उसका एक बच्चा था और गीता का एक भी बच्चा नहीं हुआ था। 4 साल, लगभग 4 या 5 साल ऐसे ही शादी का हो गया था। तो गीता का थोड़ा सा मन में कुछ टेंशन सा चलता था कि देखो मेरी बहन का बच्चा है और भी सबका, मेरे सखी सहेली सबका बच्चा है और हमें बच्चा नहीं है। ये सोचकर थोड़ा सा परेशान रहती थी। हमेशा वो शिव चर्चा में वो शिव गुरु से दया में भी मांगती थी, हे शिव गुरु हमें भी एक पुत्र की प्राप्ति हो। लेकिन पता ना क्यों उससे बच्चा नहीं हो रहा था। बगल के एक पड़ोसन एक दिन आई और उसे बताई कि देखो तू ये शिव चर्चा बेकार करती है। शिव गुरु में वैसा कोई नो खास बात ना है जो आपको बच्चा दे। तू ये सब चर्चा करना छोड़ दे, कोई दूसरा काम कर। तो ये गीता शिव चर्चा करना बंद कर दी। तो वो सोची कि चर्चा करने से जब हमें कोई फ़ायदा ही ना हो रहा है तो हम चर्चा क्यों करें, क्यों इसमें समय बर्बाद करते रहें। वो शिव चर्चा करना बंद कर दी और कोनो दूसरा पूजा करने लगी। जब उसकी बहन अमृता बुलाने आई चर्चा में जाने के लिए तो ये बहाना मार दी, बोल दी कि हमें देखो काम है, बहुत सारे काम है, हम नहीं जा सकते हैं। वो बहन अमृता लौट गई और ये चर्चा तो छोड़ ही दी थी। न दया मांगती थी, न माला का जाप करती थी, न चर्चा में जाती थी, सब कुछ छोड़ चुकी थी। वो इसी तरह से कभी नहीं जाती थी। बार बार बहन उसका अमृता बुलाने आती थी, लेकिन ये कुछ न कुछ बहाना मार देती थी। कुछ दिन के बाद ऐसा हुआ, लगभग 5-6 महीना हो गया था। उसके बाद ये गीता के पति का पैर टूट गया। जब पैर टूट गया तो इसको पैसा देने वाला कोई नहीं, घर में पैसा भी नहीं था। जो पड़ोसन बगल के थी जो शिव चर्चा करने से मना कर दी थी, उसके पास भी यदि ये पैसा के लिए गई तो इसे पैसा नहीं दी। बोले हमें तो पैसा ही नहीं है। बेचारी गीता परेशान हो चुकी थी कि क्या करें। ये निराश होकर सोचे चलते हैं अपना बहन अमृता के पास, उसे अपना ये कहानी बताते हैं, हो सकता है वो मदद कर दे। जब गीता अमृता के पास गई, वो बहन के पास गई और बोली कि हे बहन, हमसे बहुत बड़ा गलती हो गया है। हम तुमसे झूठ बोल दिए कि शिव चर्चा में नहीं जाएंगे, लेकिन बात यह है कि हम शिव चर्चा छोड़ चुके थे। हमारे पड़ोसी ने कुछ ऐसे बात कह दी जिसके कारण हमें शिव गुरु से ध्यान हट गया और मैं शिव चर्चा छोड़ दिया। गीता ये बताई कि देखो मेरे पति का पैर टूट गया है, उसे इलाज के लिए पैसा नहीं है। बहन यदि हमारे बात को समझो और हमें कुछ मदद करो। अमृता को लगा कि इसे परेशानी तो है, लेकिन अमृता के पास भी पैसा नहीं था। उसे भी लगने लगा कि अब हम कहाँ से इसे मदद करें, मेरे पास भी तो नहीं है कुछ। लेकिन उसे शिव गुरु पर विश्वास था। वो बोली कि चलो शिव चर्चा में, वहाँ पे तू दया मांगना, दया में शिव गुरु कुछ न कुछ मदद तुम्हें ज़रूर करेंगे। ये गीता और अमृता दोनों चर्चा में गई। वहाँ पे जब गीता शिव से दया मांग रही थी तो उसके आँख से बहुत तेज़ आंसू निकले, जिसके कारण और सब गुरु बहन थी वो सब पूछी कि गीता क्या हो गया है, क्यों इतना रो रही हो। तो गीता ने बताई कि मेरे साथ ऐसा हुआ है, और अमृता भी बताई। सब गुरु बहन को लगा कि इसके साथ ऐसा घटना हो गया है तो हमारा फ़र्ज बनता है कि इसका हम मदद करें। तो सब गुरु बहन ने कुछ पैसा इकट्ठा किए
चाहे जैसा हो, जो जैसा पैसा वाली थी 100-200 इस तरीक़ा से जमा करके अब पैसा दी। उस पैसा से इसका पति का पैर का इलाज हो गया और वो अच्छे से रहने लगे। शिव का पूजा करते रही और उसका परिवार भी सुखी सुखी चलने लगा। कुछ दिन के बाद ये गीता का एक बच्चा भी जन्म लिया और वो गीता खुशी के मारे पूरा झूम उठी। वो शिव गुरु को बहुत धन्यवाद की और सब परिवार एक साथ रहने लगे। शिव गुरु के चर्चा करवाई उस बच्चा के जन्म के अवसर पर। तो गुरु भाई बहन, आप शिव से आस्था यदि हटा भी रहे हैं तो आप हटाएं नहीं। शिव सबका गुरु हैं, वो सबका ध्यान रखते हैं। हाँ, ये है कि समय के साथ सब कुछ होता है। यदि हम चाहें कि अभी तुरंत मेरा कल्याण हो जाए तो ऐसा नहीं होता। आप हिम्मत रखिए, धीरज रखिए, समय के साथ आपको सब कुछ अच्छा हो जाएगा। शिव इतना निर्दया नहीं है जो आपको नहीं देखेंगे, नहीं आपको कल्याण करेंगे। तो शिव सब पर दया करते हैं। तो गुरु बहन, यदि ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि अच्छे अच्छे कहानी कथा इस चैनल पे आते रहता है। हर हर महादेव।